इस संसार में हर जीव अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझता है। छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, समझता है सृष्टि उसके इर्द गिर्द घूम रही है। हिंदी में कहते हैं चूहा भी हल्दी की गांठ लेके पसारी बन जाता है, ग्रोसरी स्टोर ओनर बन जाता है एक हल्दी से। तो चींटी से लेके इंद्र तक ये कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो कि सब अपने आप में घमंड में है, चूर है। श्रील प्रभुपाद जब हमारे आंदोलन के पहले के दिन थे तो लॉस एंजलिस में उन्होंने एक भक्त में थोड़ा सा घमंड देखा। उसके लिए उन्होंने उसको बुलाया। वो उस समय टेंपल का मैनेजमेंट कर रहे थे। उसका हम हमारे मंदिरों में कहते हैं टेंपल कमांडर। तो उन्होंने कहा कि मेरी श्रीमद् भागवत की किताब लेके आओ। उसके कवर पेज पर आध्यात्मिक जगत का और जड़ भौतिक जगत का पिक्चर है, वो लेके आया। उसने कहा कि देख रहे हो तुम, ये इसमें सृष्टि का बना हुआ है। हाँ, देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा सृष्टि 3/4 जो है वो है आध्यात्मिक सृष्टि, स्पिरिचुअल स्काई, और 1/4 जो है वो है भौतिक जड़ जगत, 75% वर्सेस 25%। कहाँ है? तो हम लोग कौन से जगत में हैं? हम तो अभी जड़ जगत में हैं, 25% में हैं। ठीक है, तो 25% में कितने ब्रह्मांड हैं जिसकी कोई गणना नहीं है, अनगिनत ब्रह्मांड है। उसमें एक ब्रह्मांड है हमारा छोटा सा ब्रह्मांड, जिसका 4 मुख ब्रह्मा, जिन्होंने सेकेंडरी क्रिएट सृष्टि करी है जिसकी। ठीक है, हम हैं। श्रील प्रभुपाद फिर कह रहे हैं कि इतने ब्रह्मांड हैं और उसमें ये एक छोटा सा हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, छोटा सा ग्रह है, धूल के कण की तरह है। और इसमें महासागर हैं, महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। उसमें से एक अमेरिका है, और उसमें अमेरिका में बहुत सारे शहर हैं। एक शहर है लॉस एंजलिस। ठीक है, महान शहर। उस लॉस एंजलिस के अंदर एक ये लॉस सिनेगा बुलवर्ड है, नेबरहुड है। उसमें बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे लोग हैं। उसमें एक मकान है, हमने चर्च बिल्डिंग में मंदिर कर रखा है। यस, श्रील प्रभुपाद है, बहुत सारे भक्त हैं। उसमें से एक तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो। तो जब भी हमें कुछ घमंड आए तो हमें सब हंसने लगे। खैर, उस समय तो श्रील प्रभुपाद कहना चाहते थे, जब भी हमको हमारा दिमाग का पारा चढ़ जाए कि इसने हमारी बेइज्जती कर दी, इसने हमारी बात नहीं सुनी, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी कितनी इनसिग्निफिकेंट हमारी पोजीशन है, हमारी क्या कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल स्कीम में हम बहुत छोटे हैं। तो ये जो घमंड होता है, जो ईगो होती है, ये इंडिविजुअल लेवल पे होती है और ये कलेक्टिव और नेशनल लेवल पे होती है। जब किसी आदमी को पावर या पैसे आ जाते हैं तो घमंड में चूर हो जाता है। इतिहास है, असुर हुए बड़े बड़े, घमंड में चूर। और वैसे ही कोई राष्ट्र जब थोड़ा पावर और पैसे आ जाता है तो वो दूसरों को परेशान करना शुरू कर देता है। हमारे भारत में हमने देखा है, बिना किसी कारण के हमारा एक पड़ोसी या 2 पड़ोसी जो भी हैं परेशान करते रहते, कोई कारण नहीं है, खाली घमंड में चूर है। एक को तो शायद उतना घमंड का कारण भी नहीं है, फिर भी। और अभी हम आज ये बात कर रहे हैं, एक देश ने दूसरे देश पे चढ़ाई कर दी है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो ये जो इतिहास है इस तरह के उदाहरणों से भरा हुआ है। रावण से लेके आप हिटलर, स्टेलिन, मुसोलिनी, दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि आदमी को। और फिर क्या होता है, जब घमंड में चूर हो जाते हैं हम, तो ऐसा है, फिर बैक टू स्क्वायर अगेन, पुनर्मुषिको भवः। वो जो टाइगर बना दिया था उस ऋषि ने, फिर चूहा बनना पड़ता है।
पावर जो मिसयूज है ना, और अंग्रेजी में कहते हैं डोंट बी पफ्ड अप बाय बोरोड प्लूम, हमारा कुछ है नहीं, हम जो भी लिया है हमने ब्रह्मांड विश्व से लिया है, भगवान की कृपा से लिया है, तो इसमें घमंड करने का ज़्यादा हमारे पास कुछ है नहीं। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है हिरण्यकशिपु के बारे में, चक्रे हिरण्यकशिपुर दोर्भ्याम ब्रह्मवरेण च वसे सपाला लोकांस त्रीन अकुतो मृत्यु उद्धत। उद्धत शब्द जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, घमंड में चूर, पफ्ड अप। तो क्या था कि जब हिरण्यकशिपु को वरदान मिल गया, वरदान मिलते ही ये जो आसुरिक प्रकृति के लोग होते हैं वो मनी और पावर को हैंडल नहीं कर सकते। वो लोग क्या है, आते ही उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे छोटा सा गड्ढा है, उसमें थोड़ा पानी भर जाए, या कहते हैं लोकल भाषा में कुत्ता पेशाब कर दे तो उफलने, ऐसा फ्लड आ जाती है। और गंभीर समुद्र में कितनी नदियां बह रही है 24/7, कितने झरने, सब स्ट्रीम्स बह रहे हैं, लेकिन वो कभी भी उसका स्वरूप नहीं बदलता है। तो इसलिए हमें सम रहना है जिंदगी में, और हमें सुख दुख और ये मान अपमान इनसे थोड़ा ऊपर रहना है, और हमें अपने आप को समझना है कि हमारी क्या औकात है। औकात हमारी कभी नहीं भूलना है, थोड़े समय के लिए आए और थोड़े से क्षुद्र जीव हैं। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।